साई की बात। बच्चे देख, कुछ भी कठिन नहीं है। जब मैं तेरे साथ हूँ ना, तेरा बाबा तेरे साथ है, तो कुछ भी कठिन नहीं है। विश्वास रख, भरोसा रख। आज जो परेशानियाँ हैं ना, वो कल नहीं होंगी। मेरे शब्दों पर भरोसा कर मेरे बच्चे। मैं जो कहता हूँ वो सत्य ही कहता हूँ। और सुन, जब घर से बाहर निकले ना, जिस काम के लिए तुम जा रहे हो ना, तो मुझे दक्षिणा देकर निकलना। फिर देखना उस काम में तुम सफल रहोगे। और सुनो, तुम्हें मदद चाहिए ना, तो ठीक है, तुम्हारी ज़िंदगी में एक ऐसा फरिश्ता आएगा जो तुम्हारे निस्वार्थ भाव से तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारा साथ देगा, तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें आगे तक ले जाएगा। तुम देखना, तुमने मदद की गुहार लगाई है ना मुझसे, तो ठीक है, मेरा ही कोई बच्चा होगा जो तुम्हारे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं होगा। तुम देखना, और वो तुम तक आ जाएगा। और सुनो, जो तुम चित्र चाहते हो ना मेरा, वो तुम तक पहुंच जाएगा मेरे बच्चे। और सुनो, कभी कभी ना अपने मन को और अपने दिमाग को समझाने की ज़रूरत होती है, और तुम्हें वो समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि ना कभी कभी तुम भावनाओं में बहकर तुम कुछ गलत रास्ते चुन लेते हो जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। सामने वाले के लिए सही हो जाता है, लेकिन उसमें तुम्हारा नुकसान हो जाता है। तुम भावनाओं में बहकर ना कर देते हो जो नहीं करना चाहिए। तो इस वक्त ना अपने मन को समझाओ। कभी कभी ना बोलना भी सीख लो। हर किसी को हाँ बोलना भी सही नहीं होता, वो तुम्हारे लिए नुकसानदायक होता है। हर किसी को तुम हाँ बोल देते हो, तुम्हारे पास समय हो नहीं हो, तुम्हारे पास कुछ चीज़ें हो नहीं हो, लेकिन तुम कहीं से भी करते हो, कैसे भी करते हो, उस इंसान की मदद कर देते हो। हाँ, मैं मानता हूँ कि मदद करना अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा है, कोई गलत नीयत से अगर तुमसे मदद ले रहा है ना, तो वो गलत है। तुम्हारी भावनाओं के साथ खेल रहा है, तो वो गलत है मेरे बच्चे। इसमें फ़र्क समझो। मदद करने में और गलत तरीके से तुम्हारा फ़ायदा उठाने में फ़र्क समझो मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुमने अपने साईं के हवाले कर दिया है ना, तुम्हारा घर परिवार, तुम्हारे बच्चे, वो सब मेरे हवाले हैं, वो मेरी जिम्मेदारी हैं, वो मेरा ही सब कुछ है। तुम चिंता मत करो। तुम्हारा परिवार मेरा परिवार है मेरे बच्चे, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। और कुछ मेरे बच्चे ना अभी हाल ही में मेरी कुछ पूजा नहीं कर पा रहे हैं, किसी वजह से कोई कारण है, तो कोई बात नहीं, नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं है। तुम मेरे आगे बस नमस्कार ही कर देना, तो मैं तुम्हारे नमस्कार को ही स्वीकार कर लूँगा मेरे बच्चे। चिंता मत करो। मन में ये दुख मत रखना कि तुम आज मेरा पारायण नहीं कर पाए या कुछ नहीं कर पाए। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी परेशानी को समझता हूँ, चिंता मत करो। अगर कोई मजबूरी में आकर, परेशानी में आकर ये सब नहीं कर पाता है, तो मैं कुछ नहीं कहता अपने बच्चों से। मैं अपने बच्चों की परेशानियों को समझता हूँ। और कुछ मेरे बच्चे मेरे 9 दिए जलाना चाहते हैं, तो जलाओ मेरे बच्चे, आज से ही शुरुआत कर दो। मैं चाहता हूँ कि तुम 9 दिन 9 दिए जलाओ। फिर देखना, जैसे तुम मेरे आगे प्रकाश करोगे ना, मैं भी तुम्हारे ज़िंदगी में प्रकाश कर दूँगा, रोशनी भर दूँगा मेरे बच्चे। और सुनो, जो अपने कानों से सुनो ना, उसी पर विश्वास करना। अगर कोई तुम्हें आके भड़काए या तुम्हें किसी की तीसरे की बात आकर बताए ना, तो उसकी बातों पर कभी विश्वास मत करना, क्योंकि कोई ना चाहता नहीं है कि तुम्हारे किसी से बने। लेकिन तुम ऐसा मत करना। किसी के भी कहने पर ना लड़ने मत चले जाना, क्योंकि ऐसे रिश्तों में कड़वाहट हो जाती है मेरे बच्चे। और सबसे पहली बात, किसी पर विश्वास तो तुम्हें करना ही नहीं है जब तक अपने कानों से उन बातों को ना सुन लो, क्योंकि लोग ना आजकल देखना पसंद नहीं करते तुम्हें खुश। होता है ना ऐसा, तो बस वही चीज़ें हैं मेरे बच्चे। तुम समझदार बनो, तुम बहुत भोले हो, नादान हो, और इसलिए लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तुम्हारे कान भरने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम ऐसा मत करना। और सुनो, जिस मंत्र को तुमने अपना रक्षा कवच बनाया है ना, तो बस उसी मंत्र को जपते रहा करो। मैं उसी में तुम्हारा कल्याण कर दूंगा मेरे बच्चे, चिंता मत करना। और सुनो, जो तुम करने की सोच रहे हो ना अलग से, वो तुम्हारे कार्य क्षेत्र से बिल्कुल अलग है। तुम्हारा वो कार्य नहीं है, क्योंकि जिस कार्य में तुम खिलाड़ी नहीं हो, उस कार्य में आगे कदम मत बढ़ाओ, बल्कि जिस कार्य में तुम खिलाड़ी हो ना, उस कार्य में आगे बढ़ो। अभी वो कम है, अभी उसमें तुम्हें कम वेतन प्राप्त हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे तुम उसमें मेहनत करोगे,
वैसे वैसे उसमें बढ़ोतरी होगी, तुम्हारी उन्नति होगी, तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन होगा। अगर तुम अलग अलग तरीके से अलग अलग कार्य क्षेत्रों में जाओगे जिसमें तुम्हें समझ ही नहीं है, उसमें तुम परेशान हो जाओगे मेरे बच्चे। तो वो सब काम बिल्कुल मत करो जो तुम नहीं कर सकते हो। और सुनो, अगर किसी काम में बार बार असफल हो रहे हो ना, तो उससे डरो मत। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हार जाओ या थक जाओ। असफलता का मतलब हारना नहीं होता। सबसे पहले अपने आप को समझाओ कि असफलता का मतलब हारना नहीं होता है। असफलता का मतलब होता है तुम्हें अनुभव प्राप्त होना। पता है क्या, जब तुम असफल होते हो ना, तो उससे तुम्हें जो अनुभव प्राप्त होता है ना, वो तुम्हें कभी किसी से नहीं होता। और तुम जब असफल रहोगे, अनुभव तुम्हें प्राप्त होगा, तो तुम ऐसी लंबी छलांग लगाओगे ना, जहाँ तुम एक कदम सीढ़ी चढ़ने वाले थे, वहाँ तुम 2-3 सीढ़ी आगे बढ़ जाओगे। तो सोचो, सफल होना ज़्यादा अच्छा है या एक बार असफल होकर छलांग लगाना ज़्यादा अच्छा है? सोचो, अपने मन को समझाओ और आगे छलांग लगाओ। और सुनो, कभी भी ना कोशिश करने से चूकना मत, क्योंकि कोशिश करने से ही जीत पक्की होती है। कोशिश करते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं कभी कहीं जा सकता हूँ? कहते हो ना कि साईं मुझे छोड़कर मत जाना, आपके बिना मेरा गुजारा नहीं, आपके बिना मेरी ज़िंदगी नहीं। तो मैं कहाँ जा रहा हूँ मेरे बच्चे? मैं तो हमेशा तेरे पास हूँ, हमेशा। मैं हमेशा तेरे पास रहूँगा। तो जब जब मुझे पुकारेगा, जितनी बार पुकारेगा, उतनी बार तेरा साईं तेरे पास आएगा मेरे बच्चे। मैं उतनी बार तेरे पास आऊँगा। और सुनो, तुम्हें जो खाना बनाने का शौक़ है ना, और सबको खिलाने का शौक़ है, ये भी तो मेरा आशीर्वाद है ना। ये आशीर्वाद भी मैं हर किसी को नहीं देता हूँ मेरे बच्चे, क्योंकि हर कोई खाना बनाता है, लेकिन स्वादिष्ट खाना हर कोई नहीं बना सकता। किसी किसी के हाथ में ही जादू होता है मेरे बच्चे, जो तुम्हारे हाथों में है। और तुम ना जो भरवा बैगन बनाते हो ना, वो तो मुझे बहुत बहुत पसंद है। मुझे कब बनाकर खिला रहे हो अपने हाथ के भरवा बैगन? मुझे खाने हैं तुम्हारे हाथ के। और सुनो, कुछ लोगों ने तुम्हारा इस्तेमाल किया, मैं जानता हूँ। तुम्हारे साथ बहुत खेल खेले, तुम बहुत सीधे साधे थे, तुम्हें समझ नहीं थी, लेकिन अब तुम्हें समझ आ चुकी है। इसलिए अब तुम अपना कदम सोच समझ कर रखते हो, और यही तुम्हारे अंदर सबसे अच्छी बात है। दोबारा से मुड़कर उस इंसान पर कभी विश्वास मत करना। अगर आगे चलकर कभी वो तुमसे माफ़ी मांगे या तुमसे कुछ कहे ना, तो कभी उसकी बातों पर विश्वास मत करना, कभी मत करना, क्योंकि वैसे लोग ना कभी बदलते नहीं हैं। जो वैसे लोग होते हैं ना, वो वैसे ही रहेंगे जैसे उनकी फितरत शुरू से है। उनकी फितरत कभी बदल ही नहीं सकती है, कभी नहीं। वो चाहे तुम्हारे पास आकर कितनी बार भी तुमसे माफ़ी मांग ले, तुमसे मदद मांगे, बहुत चीज़ें करेंगे, लेकिन तुम उन्हें बिल्कुल बात नहीं करोगे, ना ही उन पर विश्वास करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे। और सुनो, जो हज़ारों लोग हैं ना तुम्हारे आसपास, वो तुम्हें तरह तरह की सलाह देंगे कि ये करो वो करो, लेकिन जो तुम्हारे अंदर असली काबिलियत है, जो तुम खुद जानते हो, तुम्हारे अंदर के गुण को, अपने अंदर की काबिलियत को, कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। तुम्हारे अंदर असीमित गुण है, असीमित बुद्धि है, जिसका तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। जो मैंने तुम्हें दिया है, वो एक तोहफ़ा है तुम्हारे लिए। उसे समझो, उसे पहचानो, उस पर काम करो। फिर देखो, दुनिया की मत सुनो, क्योंकि दुनिया तुम्हें ऊपरी ढंग से बताती है कि तुम्हें क्या करना है, लेकिन आंतरिक तौर पर तुम कितने मजबूत हो, तुम कितने सक्षम हो, ये सिर्फ तुम जानते हो। तो अपने आप को पहचानो और आगे बढ़ो, खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।